दोस्तों, आज देखते हैं शिव पुराण कथा। आज इस कथा में देखेंगे तपस्या का फल। आपको बता दें कि शिव पुराण कथा का 6वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण में तपस्या का फल विस्तार से वर्णित है। तपस्या का अर्थ है आत्मसंयम, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करना। शिव पुराण के अनुसार तपस्या का सबसे बड़ा फल भगवान शिव की कृपा और उनकी प्राप्ति है। यहाँ तपस्या के फल से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। भगवान शिव की कृपा। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक तपस्या करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शिव जी साधक की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम ने भी शिव की आराधना की और उनकी कृपा से लंका पर विजय प्राप्त की। 2. मोक्ष की प्राप्त। तपस्या का सर्वोच्च फल मोक्ष, मुक्ति है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति निरंतर तपस्या करता है और शिव जी की भक्ति में लीन रहता है उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा में विलीन होना। 3. दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। तपस्या के माध्यम से साधक को दिव्य शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी की कृपा से साधक को अलौकिक क्षमताएं मिल सकती हैं। हालांकि शिव पुराण यह भी सिखाता है कि साधक को इन शक्तियों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर की भक्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। 4. सांसारिक सुखों की प्राप्ति। तपस्या के माध्यम से साधक को सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। शिव पुराण में कई कथाएं हैं जिनमें भक्तों ने तपस्या करके धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त की। उदाहरण के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया। 5. पापों का नाश। तपस्या के माध्यम से साधक अपने पापों से मुक्त हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की आराधना और तपस्या करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। शिव जी को पापनाशक कहा जाता है और उनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आती है। 6. आत्मज्ञान की प्राप्ति। तपस्या का एक महत्वपूर्ण फल आत्मज्ञान की प्राप्ति है। शिव पुराण में कहा गया है कि तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। 7. शिवलोक की प्राप्ति। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति निष्काम भाव से तपस्या करता है और शिव जी की भक्ति में लीन रहता है उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलोक को परम धाम माना जाता है, जहां साधक को शिव जी के साथ निवास करने का अवसर मिलता है। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी।
उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का। करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अत तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा किया, मैं तुम पर प्रसन्न हूं तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। अतः शिव पुराण में तपस्या को मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म बताया गया है। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति न केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।